आ गया। छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन आपने थोड़ा सा इसमें देखना है कि फार्मूला तो नहीं लग रहा, कहीं से कॉमन तो नहीं आ रहा, तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। ये फार्मूले भी साथ साथ मैं लिखती जा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये हम लोगों ने किस तरह से ये लिखा है। नेक्स्ट हम लोग पार्ट नंबर 7 को देखते हैं। पार्ट नंबर 7 ये है हमारे पास। आप देखें ऊपर वाले हिस्से में से ए इस साइड पे भी आ रहा है, ए इस साइड पे भी आ रहा है। 2 और 3 को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो ए को हम ऊपर से कॉमन ले लेंगे और इधर डिनोमिनेटर में चेक करें, एक्स इस साइड पे भी है माइनस के और इस साइड पे भी है, तो एक्स को भी हम नीचे से कॉमन ले लेंगे। आप देखें ऊपर एक्स तो ऑलरेडी है हमारे पास, लेकिन अंदर से हम ब्रैकेट के अंदर से ए को कॉमन ले रहे हैं, ए भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा 2, इधर 2 ए थे, एक बाहर चला गया तो एक अंदर रह जाएगा, 3 अंदर। अब ए इधर एक ही है जो कि बाहर आ गया, तो इधर सिर्फ एक्स रह जाएगा। सेम इसी तरह ए पहले से बाहर है, उसको बाहर लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर से हम क्या कॉमन ले रहे हैं, एक्स को, तो एक्स भी बाहर आ जाएगा। 4 एक्स को बाहर लेके गए हैं तो 4 ए स्क्वायर अंदर आ जाएगा, दरमियान में माइनस, इधर से एक्स एक बाहर चला गया तो इधर क्या आ जाएगा एक्स की पावर 2। पहले 3 है, एक बाहर चला जाएगा तो क्या रह जाएगा एक्स की पावर 2, इधर आ जाएगा 9 एक्स की पावर 2। ठीक है, अब देखें इनको सही करके लिखेंगे हम। नेक्स्ट ए को पहले लिख लेंगे, एक्स को बाद में लिख लेंगे। ऊपर वाले हिस्से में कोई चेंजिंग नहीं करनी क्योंकि इसमें कोई मज़ीद हमारे पास कोई फार्मूला नहीं लगता, कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ऊपर वाला हिस्सा सेम ऐसे ही रहेगा। लेकिन नीचे वाले हिस्से में हमने क्या करना है, इसकी 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर बनाएंगे इन दोनों का। स्क्वायर बनाने के बाद हम लोग फार्मूला पुट करेंगे, जो कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी, ये क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये वाला फार्मूला पुट कर चुके हैं। अब यही हम लोगों ने इसके डिनोमिनेटर में इधर पुट करेंगे हम लोग। इस तरह से मैंने इसको लिख लिया। ऊपर वाला हिस्सा सेम लिखा है, नीचे हमने 4 की जगह पे 2 का स्क्वायर बनाया और 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर बनाया। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया। दोनों वैल्यूज़ के दरमियान में क्या है, माइनस है, तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको क्या करते हैं, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये वाली वैल्यू को हम एक दफ़ा प्लस में और माइनस में लिखेंगे, बाकी सारा सेम। अब देखें ए एक्स ऊपर भी है नीचे भी है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास क्या रह जाएगा 2a माइनस 3x, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, एक दफ़ा प्लस में 2a प्लस 3x और एक दफ़ा 2a माइनस 3x आ जाएगा। आप देखें ये माइनस में है, ये माइनस में, वैल्यूज़ भी सेम है, तो ये इसके साथ कट हो जाएगा, ऊपर से ख़त्म हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 और नीचे 2a प्लस 3x रह जाएगा, 2a प्लस 3x। ये हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर में एक्स स्क्वायर 4x माइनस 4x माइनस 5। आप देखें ऊपर वाले हिस्से में हमारे पास कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो हमारे पास ऊपर वाले हिस्से में x कॉमन आ रहा है, तो ऊपर वाले हिस्से से हम क्या कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट फिर हमने नीचे वाले हिस्से से क्या करना है जी, नीचे वाले हिस्से की हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसकी हम, क्योंकि फार्मूला तो इसमें कोई लगता नहीं है, कॉमन भी कोई चीज़ नहीं आ रही, तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ऊपर वाले हिस्से से मैं कॉमन लेने लगी हूँ एक्स को, एक एक्स बाहर चला गया, एक अंदर माइनस, इधर से एक्स बाहर चला गया तो क्या रह जाएगा 5। नीचे उसकी फैक्टराइजेशन करते हुए फर्स्ट वाला उसी तरह, लास्ट वाला भी उसी तरह। अब हमने क्या करना है, 2 नंबर ऐसे इधर लिखने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, उनको प्लस माइनस करें तो 4 आए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब है 5x और 1x आएगा। लेकिन इधर देखें, अब इधर क्या है माइनस, तो इसका मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। अब इधर मैं अगर माइनस लगाती हूँ तो माइनस माइनस प्लस होके 6 बन जाएगा, लेकिन हमें तो 4 बनाना है, इसलिए हमें इधर प्लस लगाना पड़ेगा। ऊपर वाला फ़िलहाल सेम रहेगा, x माइनस। अब नीचे से फर्स्ट 2 में से कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में से कॉमन लें तो x कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा x माइनस 5। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x माइनस 5।
नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर वाला फ़िलहाल सेम ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई और चेंजिंग नहीं आती फ़िलहाल। इसको कैसे लिखेंगे, x माइनस 5, ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, इनमें से एक लिख लेंगे, एक हमारे पास x प्लस 1 जो हमने बाहर लिखा होता है उसको लिख लेते हैं। अब देखें x माइनस 5 ऊपर भी है और x माइनस 5 नीचे भी है, तो इन दोनों की अगर कटिंग करें तो ये हमारे पास काट गए, पीछे क्या रह जाएगा, x ओवर x प्लस 1। तो इधर आ जाएगा आंसर x ओवर x प्लस 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 9 है हमारे पास। अब ऊपर वाले हिस्से में इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है और उसके बाद x भी कॉमन आ रहा है, तो हम 3 और x को कॉमन ले लेंगे। अब इधर से 3 तो बाहर चला गया, x इधर 2 है, एक बाहर चला गया, एक अंदर आ जाएगा प्लस। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 सा, तो 2 अंदर, x एक ही है जो कि बाहर आ गया, तो इसको इतना ही लिखेंगे। अब नीचे वाले हिस्से की हमने करनी है फैक्टराइजेशन, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन की फॉर्म में, तो फैक्टराइजेशन में पहले वाला उसी तरह और आखिरी वाला भी उसी तरह। दरमियान वाले की जगह पे 2 लफ्ज़ लिखने हैं हमने, उन लफ्ज़ इस तरह के लिखने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, प्लस माइनस करें तब भी 4 आए, इसका मतलब है 2x और 2x ही हो सकता है, इधर प्लस है तो इधर भी प्लस आएगा। ऊपर वाला फ़िलहाल सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इन दोनों में से कॉमन लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से कॉमन अगर लें तो क्या कॉमन आता है, x कॉमन आ जाएगा, एक x बाहर आ गया तो इधर 2x है, एक x अंदर आ जाएगा। इधर हमारे पास 2x में से एक ही x है, एक x बाहर चला गया तो सिर्फ क्या रह जाएगा 2। इधर से अगर कॉमन लें तो x तो कॉमन नहीं आता क्योंकि 4 के साथ x नहीं है, तो 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, 2 को हमने ले लिया कॉमन, x आ जाएगा अंदर प्लस, आगे 4 है, 2 के टेबल में 4 कब आता है जी, 2 सा। ऊपर वाला फ़िलहाल सेम लिखेंगे, 3x x प्लस 2, इसको हमने लिखा सेम। डिनोमिनेटर में x प्लस 2 दोनों एक जैसी हैं, इनमें से एक ब्रैकेट लिखते हैं हम और एक x प्लस 2, ये जो बाहर लिखा होता है उसको मिला के ब्रैकेट बनाते हैं। आप देखें x प्लस 2 ऊपर भी है नीचे भी है, तो इनकी कटिंग हो जाएगी आपस में, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x ओवर x प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। पार्ट नंबर 10 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर ओवर में है एक्स की क्यूब माइनस वाई का क्यूब। अब ये तो हमारे पास एक प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म बनी हुई है जो कि प्रीवियस किसी क्वेश्चन में भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। तो x3 माइनस y3 किसके इक्वल होता है जी, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है हमारे पास फार्मूला। अब ऊपर जो है हमारे पास उसमें हमने फैक्टराइजेशन यूज़ करनी है, फर्स्ट वाला उसी तरह, लास्ट वाला भी उसी तरह। दरमियान वाले की जगह पे 2 लफ्ज़ लिखने हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 1 आना चाहिए, तो 2 1 से ही 2 होता है, तो इसका मतलब है दरमियान में x और y है, हम भी जो इधर 2 लफ्ज़ लिखेंगे उनके साथ x और y लाजमी लिखेंगे। 2 1 सा 2 और 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इधर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ तो आ जाएगा प्लस, लेकिन इधर प्लस नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो 2 और 1 3 बन जाएगा, इसका मतलब है इधर माइनस ही लगाना है। नीचे हम लोग ये जो फार्मूला हमने लिखा है हम ये पुट कर लेंगे, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों में से कॉमन लें तो x कॉमन आ जाएगा, 2x है, एक बाहर चला गया तो एक अंदर आ जाएगा, दरमियान में प्लस, इधर से एक ही x है जो कि बाहर चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा 2 और y। अब इधर से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, माइनस y को कॉमन ले लेंगे, y बाहर चला गया तो x सिर्फ रह जाएगा। अब बाहर माइनस कॉमन लिया, इसका मतलब है ये वाला साइन चेंज होके प्लस में हो जाएगा, और 2, अब y एक बाहर चला गया तो एक तो अंदर आएगा। अब नीचे वाला सेम हम लिख देंगे क्योंकि इसमें फ़िलहाल कोई चेंजिंग नहीं करनी।
अब ऊपर वाले में हम लोग ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनमें से एक लिख लेंगे x प्लस 2y और एक हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई। नीचे वाला सेम x माइनस वाई, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब देखें x माइनस वाई ऊपर भी है और नीचे भी है, इनकी कटिंग कर लेंगे आपस में। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा x प्लस 2y ओवर में एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास, इसमें देखें दोनों जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है इनमें हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करेंगे, 21 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 42। मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वाला उसी तरह लिखेंगे फिलहाल और लास्ट वाला भी उसी तरह। दरमियान में मल्टीप्लाई करें तो 42 बनना चाहिए और प्लस माइनस करें तो 17 बनना चाहिए। तो अब आपने कोई ऐसा टेबल ढूंढना है जैसे हमारे पास 14 3 आ जाएगा। अब इधर प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, हमने इनको प्लस करके 17 बनाना है, इसका मतलब है इधर भी प्लस लगाना ज़रूरी है। सेम इसी तरह नीचे वाले को देखते हैं, 3x स्क्वायर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 105। मल्टीप्लाई करें तो 1055, प्लस माइनस करें तो 26 आना चाहिए। तो हमारे पास इसका क्या आएगा 521 तो 21 और 5 आ जाएगा। अब इधर x है, दोनों के साथ x लिख लिया। अब इधर प्लस है तो प्लस लिखेंगे बड़ी वैल्यू के साथ। अब इधर अगर माइनस लिखेंगे तो ये तो माइनस हो गए, 26 तो कभी भी नहीं बनेगा, इसका मतलब है इधर भी प्लस ही लिखना है। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 14x में से अगर कॉमन लें तो 2x कॉमन आ जाएगा क्योंकि 14 2 के टेबल में आता है और x दोनों साइडों पे है। तो इधर से 2 तो बाहर आ गया, इधर x 2 है, एक बाहर आ गया, एक अंदर आ जाएगा, दरमियान में प्लस। 2 के टेबल में 14 कब आता है 7 एक ही x है, बाहर चला गया। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लें तो 3 हमारे पास कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 21 आता है। ये x अंदर, दरमियान में प्लस, 3 के टेबल में 21 कब आता है 7। सेम इसी तरह नीचे वालों में से हमने कॉमन लेना है, 3x स्क्वायर प्लस 21x में से कॉमन लें तो 3x कॉमन आ जाएगा। अब देखें 3 भी बाहर चला गया, x एक बाहर चला गया, एक इधर से अंदर आ जाएगा। 3 के टेबल में 21 कब आता है 3 7 तो इधर आ गया 7, x एक ही है जो कि बाहर आ गया। आगे हम प्लस लगाएंगे, इधर से हमारे पास क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 के टेबल में 35 आता है, 5 कॉमन आ गया। ये वाला x अंदर प्लस 5 के टेबल में 35 कब आता है 5 7 35। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऊपर वाले हिस्से में x प्लस 7 दोनों ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, इनमें से एक लिखेंगे और एक हमारे पास 2x प्लस 3 आ जाएगा। सेम इसी तरह नीचे भी हमारे पास x प्लस 7 दो ब्रैकेट्स हैं, इनमें से एक लिखेंगे और एक हमारे पास है 3x प्लस 5 तो इसको हम इसी तरह लिखेंगे 3x प्लस 5। अब देखें ऊपर भी x प्लस 7 है, नीचे भी x प्लस 7 है, ये दोनों आपस में काट गए तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा 2x प्लस 3 ओवर में 3x प्लस 5। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी 5.1 की। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को समझ आती है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें और सब्सक्राइब भी लाजमी किया करें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग 5.2 को सॉल्व करेंगे।